नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष किसानों का धरना बुधवार को तीसरे दिन भी रहा जारी। मृदा के कानों से बालियां खींचने के 2 आरोपियों को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ तहसील को किया गया ऑनलाइन राजस्व संबंधी कार्यों में रहेगी सुगमता। महाराजा अग्रसेन जयंती की पूर्व बेला पर अग्रोहा विकास ट्रस्ट टाउन इकाई ने टाउन धान मंडी में किया पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। फसल खराबे का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। बेमौसमी बरसात से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि गत दिवस हनुमानगढ़ तहसील क्षेत्र में बेमौसमी एवं चक्रवाती बरसात हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी नरमा, गवार, मूंग, धान आदि की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है। खड़ी फसलें अत्यधिक जल भराव से खराब हो चुकी है, जिसकी तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाकर प्रभावित काश्तकारों को खराबा एवं फसल बीमा क्लेम दिलवाया जाना अति आवश्यक है। ज्ञापन के अनुसार क्षेत्र में नहरबंदी तथा सिंचाई विभाग द्वारा पानी की कमी बताकर सिंचाई हेतु किसानों को समुचित पानी की बारियां नहीं दी गई हैं। इसके बावजूद भी आबियाना वसूली हेतु विभाग किसानों पर दबाव बना रहा है। यह कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ज्ञापन के अनुसार क्षेत्र में बेमौसमी तथा अतिवृष्टि से किसानों की खड़ी एवं कटी हुई फसलें बर्बाद हो गई हैं। व आगे भी फसल की बिजाई हेतु समुचित पानी की बारियों की व्यवस्था फसल बिजाई से पूर्व भी करना आवश्यक है। इससे किसान अपनी फसल काश्त कर सके, जिस हेतु सिंचाई पानी की 6 बारियों का रेगुलेशन फसल बुआई से पूर्व जारी किया जाना चाहिए। ज्ञापन के अनुसार अक्टूबर माह के अंत से लेकर नवंबर माह में सरसों एवं गेहूं की बिजाई होनी है। इसके लिए डीएपी खाद की भी भारी किल्लत चल रही है। जमाखोर लोग अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से खाद की जमाखोरी कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर राम प्रताप के अलावा राम कुमार कसमा, हिमांशु महर्षि, भगवान सिंह, राजकुमार सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। छोटी बात यह है कि पिछले 3-4 दिन में बरसात बहुत ज्यादा हुई, बे टाइम की, जिसमें कोई भी ऐसी फसल नहीं है। चाहे आपके धान को ले लो, चाहे आप नरमे को ले लो, मूंग को ले लो, ग्वार को ले लो, सभी फसलों का नुकसान है। एक हमारी मांग ये है कि आबियाना है उसको माफ़ किया जाए, और दूसरा इसका सर्वे करवा करके मुआवजा दिया। दूसरा एक सरसों की सोइंग ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी बरसात हुई है और जगह खाली है, तो सरसों की सोइंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पानी भी कम लेती है। उसमें बीज है वो बहुत ही महंगे भाव पर मिल रहा है, तो उसको मॉनिटर करेगा। तीसरा डीएपी की शॉर्टेज है, उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा कि हम लगे हैं इसको करने के लिए। चौथा आपके नहरी पानी है, उसमें 7-8 के अंदर मैं खुद चेयरमैन था उस टाइम में, ये डैम की स्थिति ठीक हो 5 फुट ऊँचा नीचा होगा, लेकिन 6-6.5 बारी थी। अब भी आप किसान को बारी नहीं दोगे। खुदा न खास्ता अगर सर्दियों में बरसात आ गई तो उसमें बोया हुआ नहीं है तो होगा क्या। इसलिए किसान को 4 में से 2 ग्रुप चला करके अभी पानी देना चाहिए। सारी धान की खरीद है वो अभी मेरी एमपी साहब से अभी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो फाइल है वो दिल्ली चली गई है और सेक्रेटरी लेवल तक पहुँची है। आज या कल में हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे उन्होंने बताया। धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष किसानों व किसान कार्यकर्ताओं का चल रहा धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी राज्य व केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष किसानों व किसान कार्यकर्ताओं का पड़ाव बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला कलेक्ट्रेट की मुख्य गेट के समक्ष सड़क के बीच लगाई गई धान की ढेरियों के पास लगाए गए टेंट के नीचे पड़ाव पर बैठे आंदोलनकारियों ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने तक पड़ाव जारी रखने की चेतावनी दी गयी। पड़ाव स्थल पर बुधवार को दर्जनों किसान मौजूद रहे। इस दौरान पूरा दिन सभा चलती रही। सभा में वक्ताओं ने कहा कि सोमवार को प्रदर्शन के
दौरान पुलिस की ओर से सभी हदें पार कर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। ट्रैक्टरों पर बैठे किसानों पर लाठियां भांजी गई। लाठीचार्ज में किसानों की जान तक जा सकती थी। उन्होंने मांग दोहराई कि धान सहित अन्य फसलों की सरकारी खरीद करने के साथ किसानों व किसान कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज के दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मांगे न माने जाने तक किसान व किसान कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष अपना धरना जारी रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि गुरुवार को पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर 1 घंटा चक्का जाम किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रस्तावित चक्का जाम की तैयारियों को लेकर बुधवार को मोर्चा सदस्यों की ओर से जिले भर में शहरों व गाँवों में किसानों व मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है। मोर्चा सदस्यों के अनुसार जिले के सभी टोल नाकों के अलावा श्रीगंगानगर मार्ग स्थित गांव जंडावाली, अबोहर मार्ग स्थित धोरीपाल, संगरिया मार्ग स्थित सतीपुरा चौराहा, टोल मार्ग पर घग्गर नदी पुलिया पर चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा संगरिया में नगराना, रावसर, नोहर, भादरा टिब्बी व पीलीबंगा में भी चक्का जाम करने की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा की गई है। परसों लाठीचार्ज हुआ है जी, एमएसपी के लिए आए थे, तो कोई हमारी अभी तक तो कोई बातचीत उन्होंने सुनी नहीं है। पता नहीं उनका क्या प्लान है। कल को हम 1 घंटे का सांकेतिक बंद करेंगे हनुमानगढ़ को। जितने पॉइंट हैं हमारे, जैसे धौलीपाल साइड है, जंडाली है, रोडाली है, डबली टोल है, कोला टोल है, पीलीबंगा है, तो रावसर के बाद टोपरी है, नौर बादरा, पल्लू, सभी 1 घंटे का सांकेतिक वो जाम हो, ट्रैफिक जाम हो। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਨਿਹੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ 17 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ MSP ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने साडे ते निहत्थे किसानां ते वार कीते असीं उन्हां नूं सस्पेंड दी मांग करदे हां। गांव बावरिया वाली ढाणी में 24 सितंबर को दिन दहाड़े हुई वृद्धा के कानों से बालियां छीनने की वारदात का सदर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव बावरिया वाली ढाणी में 24 सितंबर को दिन दहाड़े हुई वृद्धा के कानों से बालियां छीनने की वारदात का सदर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सदर थाना क्षेत्र के गांव डबली रठान मौलवी बास के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त बिना नंबरी बाइक भी बरामद कर ली है। सदर थाना प्रभारी चंद्रभान दुआ ने बताया कि 24 सितंबर को लाली कौर पत्नी लाल सिंह बावरी निवासी बावरी वाली ढाणी ने थाना पर रिपोर्ट दी कि 24 सितंबर को दोपहर में वह अपने घर पर सो रही थी। उसी समय 2 युवक मोटरसाइकिल लेकर घर आए। वह कहा कि उन लोगों को भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है तो दे दो। इस पर वह चारपाई से खड़ी होकर खाना लेने के अंदर जाने लगी तो एक युवक ने झपट्टा मारकर कानों में पहनी सोने की बालियां छीन ली। बालियां छीनकर दोनों लोग मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। थाना प्रभारी धुआं के अनुसार वृद्धा की रिपोर्ट पर बिना नंबरी बाइक सवार अज्ञात के खिलाफ IPC की धारा 452, 382, 323, 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस की अथक मेहनत व अनुसंधान के दौरान थाना क्षेत्र में जगह जगह लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली व घटना से संबंधित सूचना एकत्रित कर मंगलवार को वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू पुत्र गुरदीप सिंह राय सिख निवासी वार्ड नंबर 2 डबली रठान मौलवीवास व गुलशन पुत्र रामकिशन धानक निवासी वार्ड नंबर 11 डबली रठान मौलवीवास को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ कर छीनी गई बालियां बरामदगी के साथ अन्य वारदातों के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र में बावरियों की ढाणी के अंदर 24 तारीख को श्रीमती लाली कौर है, जो 70 वर्षीय वृद्धा है, वो अपने घर पे सो रही थी तो 2 अज्ञात व्यक्ति आए मोटरसाइकिल पे और खाना देने की बात को लेकर उनसे बात की। जब वो खड़ी हुई तो उन दोनों कानों की सोने की बालियां थी वो छीन करके फरार हो गए। उसके बाद घटना की गंभीरता देखते हुए वृद्ध महिला थी जो घर पे अकेली थी, इसकी गंभीरता के मद्देनजर श्रीमान SP साहब के भी निर्देश थे कि छीना जब्ती की जो घटनाएं हो रही हैं उनके मद्देनजर टीमें गठित करके उनको ट्रेस आउट करें। इस पर 2-3 टीमें अलग अलग थाने में गठित की गई थी और CCTV की फुटेज तथा आसूचना एवं तकनीकी सहयोग से कल 2 मुलजिमान सोनू और एक गुलशन कुमार है, दोनों डबली के रहने वाले हैं, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में पेश करके उनका पुलिस कस्टडी लेंगे। और भी कितनी वारदात की हैं उनके संबंध में तफ्तीश की जाएगी। हनुमानगढ़ तहसील को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तहसील के ऑनलाइन अधिसूचित होने से जहां क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं पटवारियों पर भी कार्य का बोझ कम होगा।
हनुमानगढ़ तहसील को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तहसील के ऑनलाइन अधिसूचित होने से क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं पटवारियों पर भी कार्य का बोझ कम होगा। अब तहसीलदार के ई साइन शुदा हस्ताक्षर से जमाबंदी मिल सकेगी। गिरदावरी भी ऑनलाइन हो सकेगी। करीब 9 माह की अथक मेहनत के बाद तहसील के ऑनलाइन अधिसूचित होने पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बुधवार को पटवारी, गिरदावर व भू अभिलेख निरीक्षकों को बधाई दी। पटवारी, गिरदावर व भू अभिलेख निरीक्षक करीब 9 माह से तहसील को ऑनलाइन अधिसूचित करवाने के कार्य में जुटे थे। आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और हनुमानगढ़ तहसील भी ऑनलाइन हो गई। इससे पहले हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा, टिब्बी, रावसर व नोहर तहसील पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं, जबकि भादरा तहसील हाल ही में 30 सितंबर को ऑनलाइन हुई थी। अब जिले की एकमात्र संग्रह तहसील के ऑनलाइन अधिसूचित होने का कार्य शेष बचा है। इस मौके पर राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पारिक ने बताया कि पिछले 8-9 माह से हनुमानगढ़ तहसील को ऑनलाइन करने का कार्य जारी था। इसमें तहसील के सभी पटवारी, गिरदावर सहित पूरा रेवेन्यू स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा था। आज हमारे हनुमानगढ़ तहसील ऑनलाइन अधिसूचित हो गई है, जिसके उपलक्ष्य में हमने जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं और उनको बधाई दी है तथा मिठाई वितरण का कार्य किया गया है, जिसमें हमारे साथियों का दिन रात मेहनत की है। पटवारी, गिरदावर साथी है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऑनलाइन करने का कार्य पूर्ण करवाया है। पिछले 8-9 महीनों से हनुमानगढ़ तहसील को ऑनलाइन करने का काम जारी था, जिसमें हमारे तहसील के समस्त पटवारी, गिरदावर साहिबान और हमारे सदर साहब, पूरा रेवेन्यू स्टाफ, जो भी भू अभिलेख से संबंधित स्टाफ होता है कलेक्टर साहब के अंडर में काम करता है, वो पूरा दिन रात मेहनत कर रहा था। वो हमारी मेहनत माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में कल शाम को पूर्णाहुति प्राप्त हुई और हनुमानगढ़ तहसील ऑनलाइन अधिसूचित हो गई है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने कलेक्टर साहब से शिष्टाचार भेंट करी और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया कि श्रीमान के निर्देशन में ये काम हुआ। तो कलेक्टर साहब ने भी हमारे सबको, पूर्ण सब स्टाफ को बधाई दी है और बहुत बहुत साधुवाद भी दिया है कि आपकी मेहनत रंग लाई। मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन अधिसूचित होना किसी भी तहसील क्षेत्र के काश्तकारों के साथ साथ उसके LR स्टाफ और भू अभिलेख से संबंधित जो भी स्टाफ होते हैं उनके लिए सपने जैसा होता है। यहाँ पर ऑनलाइन होने से काश्तकारों को ई साइन शुदा तहसीलदार के साइन से जमाबंदी मिलेगी, म्यूटेशन ऑनलाइन होंगे। आपको ऑनलाइन नामांतरण के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको पटवारी जी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम में ऐसी दस्तावेज आपको प्राप्त होंगे जो ऑनलाइन होंगे। आपके जेब में मोबाइल से आप जमाबंदी निकाल पाएंगे और गिरदावरी भी ऑनलाइन होगी। कल को काश्तकारों को KCC है, कोई ऋण लेना है किसी भी प्रकार से, तो गिरदावरी ऑनलाइन मिलेगी। तो वो प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी, काश्तकारों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये जो काम चला पिछले 9 महीनों से, हमारे मई माह से यहाँ पर नामांतरण बंद भी थे हनुमानगढ़ तहसील में, उसमें काफ़ी काश्तकारों को बहुत ज़्यादा असुविधा हुई। हमें उसके लिए खेद है, पर फिर भी वो असुविधा जो है अब आगे सुख में बदलने वाली है। निश्चित रूप से काश्तकारों को लाभ होगा और हमारे जो पटवारी साथी हैं उन पर भी कार्यभार कम होगा, सभी को लाभ मिलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के क्रम में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे गांधी सप्ताह के 5वें दिन बुधवार को जिला मुख्यालय पर गांधी पदयात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे गांधी सप्ताह के 5वें दिन बुधवार को जिला मुख्यालय पर गांधी पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से तरुण विजय, उपखंड अधिकारी अवि गर्ग व नेहरू युवा केंद्र की प्रभारी मधु यादव की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार दानाराम मीना, PRO सुरेश बिश्नोई व कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक ब्रजमोहन सोकल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गांधी पदयात्रा का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी प्रतिमा से जंक्शन में तिलक सर्कल तक किया गया। पदयात्रा में सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की समय सेविकाओं व नेहरू युवा केंद्र के स्काउट गाइड ने हिस्सा लिया। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी सप्ताह के तहत गांधी पदयात्रा स्काउट के बच्चों द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो उसका इनॉग्रेशन था और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का प्रोग्राम था। पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी बच्चों का अभिनंदन। अहिंसा परमो धर्म, गीता में लिखा है, ये गांधी जी के कथन थे और यही इस क्षेत्र वासियों को मैं गांधी जी की तरफ से संदेश देना चाहूंगा, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से, कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे SDM अवि गर्ग जी ने और तहसीलदार जी ने, PRO साहब ने और नेहरू युवा केंद्र के जो यहाँ की समन्वयक है मधु यादव जी ने आज हरी झंडी देकर पद यात्रा को रवाना किया। राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो गांधी जी के कार्यक्रम चलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम
युवा वर्ग को और जन जन तक गांधी जी के विचारों को पहुंचाएं, उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित वार्ड संख्या 45 में दुर्गा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इससे पहले श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। नवरात्रों के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजनों का क्रम शुरू हो गया है। इसी क्रम में टाउन स्थित वार्ड नंबर 45 में आज दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इससे पहले श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं 101 कलश को लेकर शहर की परिक्रमा करते हुए पुनः वार्ड नंबर 45 में पहुंची। आयोजकों ने बताया कि दुर्गा पूजा महोत्सव 6 अक्टूबर से आरंभ होकर 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान सुबह और शाम को माँ दुर्गा की आरती के साथ कथा वाचन भी की जाएगी। 16वां दुर्गा पूजा महोत्सव हमारे वार्ड नंबर 45 में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले साल हम नहीं मना पाए कोरोना गाइडलाइन को पालना करते हुए। इस बार हम संक्षिप्त रूप से कोविड को मद्देनज़र देखते हुए ये मना रहे हैं। और शहरों में ना जाके आज हमारा कलश यात्रा है, कलश शोभा यात्रा है, जो कि शहरों में भीड़ भाड़ के चलते ना जाके वार्ड वाइज हम करके ये कलश यात्रा और आरंभ करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा 6 तारीख से आरंभ है, 7 तारीख से फर्स्ट नौरता है और 15 तारीख तक चलेगा जी विसर्जन के दिन। और बड़ी माता का गुणगान बड़े धूमधाम से करेंगे। हमारा जी इसके अंदर 7वें नौरता को पट खुलेगा दुर्गा महामाई का, 8वें नौरता को निशा पूजन है, 9वें नौरता को महामाई का गुणगान है और 10वें नौरता को यानी कि 15 तारीख को विसर्जन है। और बड़ी कोरोना गाइडलाइन को पालना करते हुए हमारा कार्यक्रम ये है कि 2 साल से कोरोना के वजह से ये कलश यात्रा मनाया नहीं जाता था। इस करके ये 7 तारीख से नवरात्रा शुरू हुआ है। हम चाहते हैं कि हर एक साल ऐसे ही मनाया जाए कलश यात्रा। हमारे माता से यही प्रार्थना है। महाराजा अग्रसेन जयंती की पूर्व बेला पर अग्रोहा विकास ट्रस्ट की टाउन इकाई द्वारा टाउन धानमंडी में पौधारोपण किया गया। महाराजा अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर अग्रोहा विकास ट्रस्ट की टाउन इकाई की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत ट्रस्ट सदस्यों की ओर से रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सिटी व भटनेर पर्यावरण समिति के सहयोग से टाउन की नई धानमंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन पर सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर के मध्य पौधे रोपे गए। कार्यक्रम के तहत करीब 150 पौधे लगाए गए। साथ ही लगाए गए पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी समस्या बनी हुई है। इस कारण वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। ऐसे हालातों में पौधा
पौधारोपण कर उनका संरक्षण करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पौधों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अधिकाधिक पौधे लगाने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ेगी ही, साथ ही आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। पदाधिकारियों ने कहा कि महाराजा अग्रसेन मार्ग करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस मार्ग पर कुल 300 पौधे रोपने का लक्ष्य अग्रोहा विकास ट्रस्ट की ओर से रखा गया है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना आसान है, लेकिन उनकी देखभाल करना मुश्किल कार्य है। इसलिए आसपास के निवासी व दुकानदारों से आग्रह किया गया कि इन पौधों की सार संभाल करें, ताकि ये पौधे बड़े होकर पेड़ बने तथा छाया दे सकें। कार्यक्रम में सतीश बंसल, विष्णु मित्तल तथा जगदीश गुप्ता सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। आज महाराजा अग्रसेन की जयंती के शुभ अवसर पर अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ टाउन द्वारा सर्व समाज के माध्यम से धानमंडी के दुकानदारों के साथ मिलकर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जो बड़ा उत्साहपूर्ण रहा। और आगे कल महावीर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और उसमें हमारी संस्था द्वारा महाराजा अग्रसेन जी का कैलेंडर का विमोचन भी किया जाएगा। और साथ में जो हमारे संस्था के सदस्य थे, फाउंडर सदस्य भी हैं, उनका कुछ का निधन हो गया है, उनकी फोटो का अनावरण भी किया जाएगा और उसके बाद भंडारा किया जाएगा। इसी तरह पौधारोपण का जो कार्यक्रम किया गया है, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, जिससे वातावरण में गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए पौधों का संरक्षण, पौधे लगाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको सुख सुविधा मिलेगी। पौधारोपण कार्यक्रम के रोड पर छाया बनेगी, जिससे गर्मी कम होगी। हमें एसी कम चलाने पड़ेंगे, तो पोल्यूशन कम होगा। ये सारी पौधों की जुड़ी बात है, इसलिए इसको पूरे सब समाज को मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। आज महाराजा अग्रसेन जयंती पर अग्रोहा विकास ट्रस्ट के द्वारा जो पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, वह एक हर्ष और खुशी का विषय है। कोरोना काल में मैंने नज़दीक से देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है, तो ये पर्यावरण दूषित होने की वजह से ये काम हुआ था। और मैं इस अग्रोहा विकास ट्रस्ट की तरफ से उनको बधाई दूंगा कि जिन्होंने इस कार्य में अपना योगदान, अपना सहयोग दिया और ये जो पौधे लगाए गए हैं, इनको इन्होंने साथ संभाल का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। मैं सभी इस मंच के माध्यम से सब लोगों को आह्वान करूंगा कि वे अपने घर के आगे या जहां उचित स्थान हो वहां पौधा लगाकर पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें ये कार्य करना होगा। मैं ऐसी आशा रखता हूं कि लोग इस बात पे ध्यान देंगे और हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई के तत्वावधान में हनुमानगढ़ टाउन की नई धानमंडी स्थित महाराजा अग्रसेन मार्ग पर पौधारोपण का कार्य शुभारंभ किया गया। चूँकि कल महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, इसलिए पूर्व बेला पर रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सिटी व भटनेर पर्यावरण समिति हनुमानगढ़ टाउन के सहयोग से करीब आज 150 पौधे लगाए गए हैं। चूँकि यह महाराजा अग्रसेन मार्ग लगभग 1 किलोमीटर पर फैला हुआ है, इसलिए वहां पर 300 पौधे लगातार ये कार्यक्रम अग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा जारी रहेगा। और आसपास के लोगों से जो बासिंदे निवासी हैं, उनसे ये मेरा अनुरोध है कि आप, चूंकि पौधे लगाने बड़ा आसान है, मेंटेनेंस करना उतना ही मुश्किल है, उनका दुष्कर कार्य है। तो आसपास के पड़ोसियों ने आश्वासन दिया है कि हम जो पेड़ पौधों की रेगुलर नियमित सार संभाल, देख रेख और पानी लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्य हमारा अनवरत चलेगा ताकि शहर जो है वो एक ऑक्सीजन का हब बन सके। मच्छरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाले नालियों में काले तेल का छिड़काव करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने बुधवार को नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मच्छरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहरी क्षेत्र में फोगिंग करवाने व नाले नालियों में काले तेल का छिड़काव करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने बुधवार को नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ज्ञापन में कहा गया कि नगर परिषद क्षेत्र में बेमौसमी बारिश के कारण मच्छरों का प्रकोप एकाएक बढ़ गया। इस कारण राजकीय व निजी अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया व वायरल बुखार के मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शहर के नागरिक मच्छरों में गंदगी से परेशान है। उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में फोगिंग करवाने व ज्ञापन में नगर परिषद क्षेत्र में फोगिंग करवाने व नालियों में काले तेल का छिड़काव करवा मच्छरों से निजात
याद दिलाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण जैन, महेंद्र अरोड़ा, सचिन त्यागी, दूरीचंद, भगवान दास बंसल, रमेश शर्मा, गिरिराज शर्मा, पवन ओझा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि अब मालूम है कि बेमौसम की बरसात हुई है, मौसमी बीमारी फैल रही है, तो हमें पता लगा हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी मरीज डेंगू के आ रहे हैं और मलेरिया के ज़्यादा आ रहे हैं। तो पिछले साल की तरह इस साल भी हमने मांग उठाई है, नगर पालिका की जितनी नालियाँ हैं उनमें काला तेल डाला जाए और फॉगिंग मशीन चला के मच्छरों से निजात की जाए। और पिछले साल भी नगर पालिका ने हमारा बड़ा साथ दिया, इसमें अच्छा काम हुआ, तो आज भी हमने मांग उठाने आए हैं। और इस मांग के पीछे ये है कि सभी डॉक्टर भी चाहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी कहना है कि इतनी ज़्यादा बीमारी फैल रही है, इसी कारण से मच्छर जो इतने डेंगू को भी बढ़ाते रह देते हैं। तो इस मांग उठाने हैं, परिषद की तरफ से जो मांग हम उठाते हैं। और यहाँ के चेयरमैन गणेश जी हमारे और पूजा शर्मा जी हमारी एक मांग पूरी करते हैं। और 3 दिन बाद आप देखेंगे काला तेल डल रहा था। हमने एक बात भी उठाई है, जहाँ तेल डले वहाँ के लोगों से साइन कराए जाए, वो हमें पता लगे भी इतने लोगों के तेल डलता है। लेकिन पिछले साल भी हमने मांग उठाई तो ये काम हमारा हुआ था। उसमें फिर हमने पूजा शर्मा जी को सम्मानित किया था। एक अशोक लड़का था इंस्पेक्टर, जिसने लगभग 2200 लोगों के साइन ड्राइव मुझे दिए थे। फर्स्ट नंबर आया था, सेकंड में विनोद करना आया था, जिसके 16 नंबर थे, तो दोनों को सम्मानित भी किया था हमने। तो इसी बात पे हमें मानते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम समय अनुसार अपनी मांग उठाएं। वैसे भी कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य की जो गति है वो तेज हो और डेंगू और जो मलेरिया है ये बीमारी पर रोकथाम लगे, यही हमारा जो ये अपेक्षा है। और कमिश्नर मैम को आज हमने ज्ञापन सौंपा है और पूरी उम्मीद है कि थोड़े ही दिनों में 2-3 दिनों में ही पूरी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। महात्मा गांधी की जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में टाउन स्थित डीएम कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में बुधवार को रंगोली तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लेते हुए महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत, उनके आदर्श वर्तमान समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। इसलिए सभी को महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए अपने जीवन को उन्नति तथा अनुशासन के मार्ग पर डालना चाहिए। कार्यक्रम में छात्राओं ने पोस्टर बनाकर तथा रंगोली बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में वीएम कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती नीलम गौड़ सहित अन्य छात्राएं उपस्थित रहीं। गांवों में रहते हैं, थोड़ा वो अपने लेवल को बढ़ा सके और इसके साथ ही वो समाज की मुख्य धारा में प्रभावित हो सके। और इसका उद्देश्य यह भी है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और वह अपनी आजीविका चला सके, 100 दिन कार्य करके। मनरेगा का क्या बेनिफिशियल रोल है? अगर जो मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर सकते हैं वो इसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने बड़ी चुनौती तो ये थी कि ग्रामीण कार्मिकों के से सुदृढ़ किया जाए। तो ग्रामीण कार्मिकों को सुदृढ़ कराने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर देना जरूरी था, बहुत जरूरी था। तो जो अवसर दिए गए उनमें रोजगार गारंटी ये योजना शुरू की गई थी। इसके अंदर रोजगार को दिया जाता है और 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर इस व्यक्ति को काम दिया जाता है। इनका जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और छात्राओं के द्वारा कोरोना की जिस महामारी से हम निकले हैं, जिस समय से हम निकले हैं, उसके बाद में जो ऑफलाइन में जो हम लोग अब आनंद ले रहे हैं उसमें छात्राओं की हमने जो खुशी भी हुई है और कितने समय बाद में हमने रंगोली और इस तरह की संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया है। और इस कार्यक्रम के तहत जो आनंद की अनुभूति होती है वो ऑनलाइन नहीं होती है। ऐसा तो सब बच्चों को लगता है कि नहीं लगता है ना? तो अब हम ऐसे ही कार्यक्रम ईश्वर ने चाहा तो पूरे वर्ष करते रहेंगे। और मैं उन छात्राओं को बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने प्रतियोगिताओं में पूरे उत्साह से भाग लिया। हमने आज क्या नाम अमृत महोत्सव पर रंगोली प्रतियोगिता की है, जो हमारा 1 सप्ताह से जो हमारा क्या नाम इसका फंक्शन जो चल रहा है उसमें आज हमने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हमने महात्मा गांधी जी के बारे में बताया है, यानी कि स्वच्छ भारत पर हमने रंगोली बनाई है। हमने अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट किया है और हमारा विषय था गांधी जी के ऊपर स्वच्छ भारत उनके विचार प्रकट किए हैं, महात्मा गांधी जी की स्वच्छ भारत के ऊपर। पूरे सप्ताह से गांधी जी की 152वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ अमृत महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा था, जिसके अंदर निबंध, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता और रंगोली का आयोजन किया गया। छात्राओं ने पूरे उत्साह से उनमें भाग लिया और
कोरोना की महामारी के बाद जब से ऑफलाइन हमारा कार्यक्रम और हमारा महाविद्यालय आरंभ हुआ है, तो उसके बाद छात्राओं की उत्सुकता देखने को बनती है और छात्राओं में ये उत्साह पूरे वर्ष बना रहे और इसी तरह के कार्यक्रम हम पूरे वर्ष कराते रहेंगे, ऐसी भी आशा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।